नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और वक्त है विशेष का। खतरे की फसल कौन बो रहा है, यह सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से उठा। किसान आंदोलन के बीच उन्होंने दिल्ली आकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, पंजाब में पैदा हुए हालात की जानकारी दी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सरकार को सावधान किया। पाकिस्तान की सीमा से लगते पंजाब के मुख्यमंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं तो मामला गंभीर है। विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूँ तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। बिट्टू जी, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ खालिस्तानी एलिमेंट है, आप ये कह रहे हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ और नेशनल सिक्योरिटी पे भी असर पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कम शब्दों में देश की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। ऐसे समय में जब किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर ली है, जब 8 दिन बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तब दिल्ली आकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये गंभीर बयान दिया। मैं दोनों एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना आया है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं बुराई है उन्होंने दे कोल और नाने मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ हल ਆਪਾਂ जल्दी ਕੱਢੀਏ क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ਤੇ भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। कैप्टन अमरिंदर की बात गहरी है, खासतौर पर इस वजह से क्योंककि वो जिस पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उसकी सीमा सीधे पाकिस्तान से लगती है। पंजाब में पाकिस्तान से लगती 553 किलोमीटर लंबी सीमा है। गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जैसे शहर पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद करीब हैं। इनमें से जहां पिछले दिनों फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन उड़ता दिखा था, वहीं 2015 में गुरदासपुर में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने दीनानगर थाने पर हमला किया था, जिसमें वहां के एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह शहीद हो गए थे। उसके बाद भी पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब की सुख शांति में आग लगाने की नापाक कोशिश कर रही है। कई बार ड्रोन से कभी हथियार और असलहे गिराए गए तो कभी भड़काऊ पर्चे गिराकर लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र को समय रहते अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान की शांति में खलल डालने की कोशिश सीमा पार से लगातार होती रहती है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की आईएसआई ने ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिशें की, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री को जिस खतरे को लेकर आगाह किया है, केंद्र सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अनदेखी से अलगाववाद पनपता है। कैप्टन अमरिंदर से पहले उनकी ही पार्टी के नेता और लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी गृह मंत्री अमित शाह से दखल देकर किसान आंदोलन खत्म कराने की अपील की थी। आज तक से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद ने आंदोलन में शामिल तत्वों को लेकर चौंकाने वाला दावा किया था। खालिस्तानी कोई होगा तो सबसे पहले वो हमें गोली मारेगा, हम लड़ने वाले हैं खालिस्तान के। नहीं, आप ये कह रहे बिट्टू जी, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ खालिस्तानी एलिमेंट है, आप ये कह रहे हैं कि इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 100% है इसमें। अगर कोई आप बताइए, कोई किसान किसी को गाली निकाल सकता है? आप बताइए, किसान किसी का मुर्दाबाद कह सकता है? किसान किसी को ठोकने की बात कह सकता है? वो तो बेचारे पीछे रोटियां बना रहे हैं, अपनी ठंड में बैठे हैं। ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कहां से आए, ये एजुकेशन को भी खराब कर रहे हैं। और मीडिया ने नेशनल मीडिया ने 25, 26, 27 को जितना सारा दिन टाइम दिया, अब उसी मीडिया को ये गाली दे रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का बयान पंजाब के उन काले दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तानी साजिश ने
पंजाब को उग्रवाद की आग में झोंक दिया था। 1980 के दशक में भड़काई गई आग में पंजाब 14 साल तक झुलसता रहा। पंजाब के लोगों ने उग्रवाद को हराया, लेकिन इसकी सिर्फ पंजाब को ही नहीं बल्कि देश को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तान आज भी उस आग को फिर से भड़काने में जुटा है। ऐसे में पुराने फौजी कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान कान खड़े कर देता है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। यदि पंजाब में अशांति होती है और 1990 वाली स्थिति पंजाब में पैदा होती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी सरकार सुरक्षित नहीं रहेगी, वहां के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे और आतंक फैलेगा। ये राष्ट्र हित में नहीं है। जानकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्क कर रहे हैं। वहीं इस खबर का सियासी एंगल भी है। आरोप लग रहे हैं कि किसान आंदोलन के बहाने देश में सियासी रोटियां सेकने का खेल भी जोर शोर से चल रहा है। कृषि कानूनों को लेकर जहां अकाली दल ने केंद्र सरकार से इस्तीफा देकर एनडीए से किनारा कर लिया था, वहीं अब प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटाने की बात कह दी है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर जितने सक्रिय हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि वो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। भारत की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ये सभी इस आंदोलन में या इस आंदोलन से वो अपना जो कुर्सी ढूंढ रहे हैं। हम तो कहते हैं कांग्रेस भी जो इन नीतियों की बराबर की भागीदार रही है, तो वो मालूम नहीं किस बात के लिए बात करें। किसान आंदोलन को तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि पहले तो उसने किसान आंदोलन की आग में घी डाला और जब आंदोलन बेकाबू होता दिख रहा है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सावधान कर रही है। चंडीगढ़ में मंजीत सहगल और दिल्ली में अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आनंद पटेल, आज तक। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के सांसद ही नहीं, बीजेपी के नेता और हरियाणा के कृषि मंत्री भी चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। हरियाणा के मंत्री ने तो साफ साफ कह दिया कि किसानों के बहाने चीन और पाकिस्तान देश को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हैं। विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है। 8 दिनों से किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी कर रखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया, तो हरियाणा के कृषि मंत्री ने सीधे तौर पर 2 पड़ोसी देशों का नाम लिया और कहा कि आंदोलन के बहाने असल में ये दोनों देश माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान यानी हरियाणा सरकार का बयान। एक जिम्मेदार पद पर बैठे कृषि मंत्री ने पाकिस्तान और चीन पर किसान आंदोलन को हवा दे दी, लेकिन इस बयान का आधार क्या है ये नहीं बताया। उन्हें कोई खुफिया रिपोर्ट मिली है या फिर वो सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका डीएनए टेस्ट हो जाना चाहिए। वो खुद हिंदुस्तान के नहीं होंगे। मतलब देश के अन्नदाता की बात सुनने के बजाय आप उन्हें आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले अपना इतिहास देख लें। अब इन तस्वीरों को याद कीजिए जो कुछ दिन पहले की हैं। पंजाब से आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली के लिए हरियाणा के रास्ते कूच किया था। तो दिल्ली आने से इन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों से रास्ते जाम कर दिए गए थे। आगे बढ़ने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पानी की बौछार की गई। कुछ जगहों पर तो सड़कें तक खोद दी गई। इसके बावजूद किसान नहीं रुके। आखिर में उन्हें दिल्ली आने की इजाजत देनी पड़ी। अब उसी हरियाणा सरकार के मंत्री इसके पीछे विदेशी ताकतों के होने का दावा कर रहे हैं। कुछ ताकतों को, विदेशी ताकतों को ये जो है देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ विदेशी ताकतों को मोदी का चेहरा पसंद नहीं है।
और ये मोहरे बना के किसान के नाम से, ये सही है कि किसान के नाम से कोई विरोध नहीं करता। हर आदमी कहेगा, मैं भी कहता हूँ हाँ, मैं किसान का आंदोलन का खिलाफ नहीं हूँ। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कई आरोप लग चुके हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन को हाईजैक करने में जुटे हैं। इनमें माओवादियों के शामिल होने के आरोप लगे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अब टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम भी इसमें जोड़ दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा किसानों के साथ खड़ी है और उनकी आय दोगुनी करके ही मानेगी। किसानों को बदनाम करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले उनके मध्य घुसकर शाहीन बाग 2 का प्रयोग कर रहे हैं। इन लोगों का ये प्रयास सफल नहीं होगा। हम किसानों को बदनाम नहीं होने देंगे। जाहिर है, किसान आंदोलन को लेकर सियासत जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाम लिए बिना किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ होने की ओर इशारा किया था। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। इन आरोपों तक मामला गंभीर नहीं था, मगर अब आंदोलन की आग से देश की सुरक्षा पर आने वाले खतरे से आगाह किया जा रहा है। बात किसान आंदोलन पर सियासी रोटियां सेकने से आगे जा चुकी है। कैप्टन अमरिंदर हों या हरियाणा की कृषि मंत्री, दोनों के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। चंडीगढ़ में मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में जहां पाकिस्तान लगातार साजिश कर रहा है, वहीं उसमें करतारपुर में सिखों की आस्था पर बड़ी चोट पहुंचाई है। उसने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का प्रबंधन सिखों से छीनकर गैर सिखों को दे दिया। भारत ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। साल भर पहले पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए खोला था। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि करतारपुर गुरुद्वारा साहिब की अहमियत सिखों के लिए वैसी ही है जैसे मुसलमानों के लिए मदीना की। 4-5 किलोमीटर से देख सके लेकिन ना जा सके। कितनी तकलीफ मुसलमानों को हो कि हम दूर से देख सके मदीना को लेकिन जा ना सके। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है। इस कॉरिडोर के जरिए भी पाकिस्तान पंजाब में उग्रवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहा। देश की खुफिया एजेंसियों ने इन कोशिशों को लेकर कई बार आगाह किया है। वहीं करतारपुर पर बड़ा दिल दिखाने वाली इमरान सरकार ने सिखों से उनके ही गुरुद्वारे की देखभाल का जिम्मा छीन लिया है। उसने करतारपुर गुरुद्वारा का प्रबंधन एक गैर सिख संस्था को सौंप दिया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर शक गहरा गया है, वहीं गुरुद्वारे की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसे फटकार लगाई। Last month, Pakistan arbitrarily transferred the management of the Sikh holy shrine Kartarpur Sahib Gurdwara from Sikh community body to the administrative control of a non-Sikh body. This act goes against Sikh religion and its preservation and protection. You will recall that this issue of holy Kartarpur Sahib Gurdwara finds mention in that earlier resolution. That resolution stands violated by Pakistan. इस कार्रवाई से पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है। सिखों से हमदर्दी का उसका ढोंग सामने आ गया है। उसका असल मकसद करतारपुर कॉरिडोर के बहाने आतंकवाद को हवा देना है। पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बेनकाब कर दिया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों को धमकी, जबरदस्ती धर्मांतरण और हत्याओं के जरिए भागने पर मजबूर कर रहा है। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में आज के लिए इतना ही।